एक बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से आई है, जहां राज्य वक्फ बोर्ड ने जमीयत उलेमा हिंद के फतवे के हवाले से अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानने से इनकार करते हुए उन्हें वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम मामलों से अलग कर दिया है। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड के इस फैसले पर केंद्र सरकार की ओर से कड़ी नाराजगी जताई गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार सख्त एक्शन ले। केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय के सामने एहसान गौरी नाम के एक अहमदी ने 20 जुलाई को शिकायत की थी कि आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने एक इस्लामिक संगठन द्वारा अहमदिया समुदाय को काफिर कहे जाने को आधार बनाकर उन्हें मुसलमान मानने से इनकार कर दिया। मामला सामने आते ही अल्पसंख्यक मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर इस पर कार्यवाही करने को कहा। मंत्रालय का कहना है कि वक्फ बोर्ड को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी फतवे पर अपनी मोहर लगाए। हम आपको बता दें कि अभी ये एक छोटा या मामूली मसला दिख रहा है, लेकिन आगे चलकर इस पर बड़ा बवाल और राजनीति होने वाली है, क्योंकि यूसीसी फ्लॉप कर गया। मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार बैकफुट पर है। अब इस इशू पर तमाशा खड़ा किया जाएगा और टीवी डिबेट्स शुरू होंगी, इसलिए इस मसले को अच्छे से समझ लीजिए। आइए पहले जानते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या और कैसे काम करता है। उसके बाद कुछ जानकारी अहमदिया समुदाय के बारे में। वक्फ अरबी का शब्द है जिसका मतलब है ठहरना, रोकना, रुकना वगैरह। इस मामले में कहा जाता है कि कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति समाज सेवा के लिए रोक दे यानी ठहरा दे तो उसे वक्फ करना कहा जाएगा। मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति या संस्था अपनी संपत्ति, जमीन, शेयर वगैरह अपने समाज या धार्मिक इस्तेमाल के लिए वक्फ कर सकता है। इस तरह की प्रॉपर्टी की देखरेख और सही इस्तेमाल के लिए सरकार द्वारा एक बोर्ड का गठन किया जाता है। इसी को वक्फ बोर्ड कहते हैं, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकारें करती हैं और केंद्र सरकार ने भी सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया है। पुरानी मस्जिदें, कब्रिस्तान या दरगाहें वगैरह भी जिनका कोई मालिक नहीं, वक्फ बोर्ड अपने कब्जे में ले सकता है। आप एक बार अपनी कोई भी चल अचल संपत्ति अगर वक्फ बोर्ड को दान कर दें तो उसे फिर कभी भी वापस नहीं लिया जा सकता। अब कुछ बातें अहमदिया समुदाय के बारे में। लगभग 150 साल पहले जब देश में अंग्रेजों का शासन था, तब पंजाब के गुरदासपुर जिले के कादियान कस्बे में एक बड़े आलिम इस्लाम हुआ करते थे, जिनका नाम था मिर्ज़ा गुलाम अहमद। कादियान कस्बे से निस्बत की वजह से उन्हें गुलाम अहमद कादियानी भी कहा जाता था। इनका मानना था कि नबूवत खत्म नहीं हुई और ये खुद को मसीह कहते थे, जबकि तमाम इस्लामी फिरके उनको मसीह मानने से इनकार करते हैं और इस बात पर सहमत हैं कि मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम के साथ ही नबूवत खत्म हो गई है। मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम के आखिरी नबी होने के विश्वास को चूंकि मुसलमान अपने ईमान से जोड़ते हैं, तो जाहिर है वो मिर्ज़ा गुलाम अहमद या उनके फॉलोवर्स अहमदिया समुदाय को मुस्लिम क्यों मानेंगे, चूंकि सिर्फ कोई मुसलमान ही वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति दान कर सकता है और वो संपत्ति केवल मुसलमानों के ही धार्मिक और सामाजिक कामों में इस्तेमाल की जा सकती है। इसलिए वक्फ बोर्ड की ये जिम्मेदारी है कि वो देखे कि दान देने वाला या इस्तेमाल करने वाला मुसलमान है या नहीं। अब वक्फ बोर्ड के पास क्राइटेरिया क्या है जिससे वो ये तय करे कि कौन मुस्लिम है या कौन मुस्लिम नहीं, सिवाय इसके कि इस मसले में मुस्लिम उलेमा की अक्सरियत की राय क्या है। चूंकि सभी इस्लामिक स्कॉलर ऑफ थॉट इस बात पर सहमत हैं कि अहमदिया या कादियानी समुदाय के विश्वास इस्लाम के मूल सिद्धांतों से अलग हैं, इसलिए उन्हें मुसलमान नहीं कहा जा सकता। इसी आधार पर आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने भी इन्हें मुसलमान मानने से इनकार कर दिया, वक्फ बोर्ड से जुड़े मामलात से अलग कर दिया। मणिपुर में अल्पसंख्यक महिलाओं को नंगा घुमाने, उनसे सामूहिक बलात्कार पर 79 दिनों तक चुप रहने वाले मोदी जी की मंत्री स्मृति ईरानी के अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया। कौन हिंदू है, कौन नहीं, कौन राष्ट्रभक्त है, कौन देशद्रोही, ये सर्टिफिकेट बांटने वाली मौजूदा भाजपा सरकार बता रही है कि कौन मुसलमान है, कौन नहीं।
इसका फैसला भी अब वही करेगी। सरकार को चाहिए कि वो किसी भी धार्मिक समुदाय के विश्वास पर सवाल ना उठाए, बल्कि अगर भाजपा सरकार अहमदिया समुदाय को मुसलमान मानती है तो उनके अधिकारों की रक्षा के लिए अलग अहमदिया वक्फ बोर्ड का गठन कर दे, जैसे कि शिया सुन्नी वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं। इस बीच मुसलमानों को इंतजार करना चाहिए कि जिस तरह उनके सभी फिरकों के आलिमों ने एक दूसरे के खिलाफ कुफ्र के फतवे दे रखे हैं, उनके आधार और सरकार के इशारे पर किसी राज्य के वक्फ बोर्ड का बरेलवी अध्यक्ष देवबंदी अहले हदीस को और किसी राज्य का देवबंदी अध्यक्ष बरेलवी को किसी दिन मुसलमान मानने से इनकार ना कर दे। ऐसा नामुमकिन नहीं है, क्योंकि सभी राज्यों में राज्य सरकार ही वक्फ बोर्ड के कमेटियों का गठन करती हैं और अपने आदमियों को उसमें बैठाती हैं। भाजपा शासित राज्य में ये काम आसानी से कराया जा सकता है। आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भाजपा ने वसीम रिजवी को बनाया था, जो बाद में जितेंद्र नारायण त्यागी हो गए और सांसद श्रेणी में कोई दूसरा मुसलमान ना मिलने की वजह से आजम खां की घोर विरोधी बेगम नूर बानो को मेंबर बनाया गया। ऐसी सूरत में होने वाली टीवी डिबेट्स में उलेमा की हालत सांप के मुंह में छुचुंदर जैसी हो जाएगी। दूसरे फिरकों का ईमान उनसे न निगलते बनेगा न उगलते। न्यूज़ चैनल हमारी आवाज़ का मानना है कि कुदरत की तरफ से भारतीय मुसलमानों की आंखों का दरिया उतरना भी ज़रूरी था, ताकि वो अपनी कमियों पर गौर व फिक्र कर सकें और भविष्य में एक बाशऊर समाज का निर्माण कर सकें। लेकिन अगर मुसलमानों ने फिरका फिरका खेलना बंद नहीं किया तो ये भी मुमकिन है कि बरेलवी वक्फ बोर्ड, देवबंदी वक्फ बोर्ड, अहले हदीस वक्फ बोर्ड और इससे बढ़कर अजहरी वक्फ बोर्ड, सुबहानी वक्फ बोर्ड, सकलैनी वक्फ बोर्ड, अशरफी वक्फ बोर्ड वगैरह वगैरह भी हमारे समाज में देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।